इस वीडियो में ये प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। इस थ्योरम ये कहा है कि अगर एफ एन हमारा जो एक सीक्वेंस है फंक्शन का जो कि एक रीमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और ये कन्वर्स कर रहा है एफ पर। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ है वो भी एक क्या है, एक रीमान इंटीग्रेबल होगा। एंड हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ जो कि क्या है, हमारा लिमिट ऑफ एफ एन है। एफ हमारा क्या है, लिमिट ऑफ एफ एन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एफ एन है वो कन्वर्स कर रहा है एफ पर, है ना। और उसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया गया है। देन ये बराबर किसके हो जा रहा है, लिमिट इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिमिट इसकी जगह पे जा रहा है, इंटीग्रल की जगह पे जा रहा है और इंटीग्रल लिमिट की जगह पे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है लिमिट एंड इंटीग्रल का। तो इसको हम कहते हैं इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो ये है कि हमारा जो एफ एन है, जो हमारा एफ एन है वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। सेकेंड चीज जो हमें गिवन है वो ये है कि हमारा एफ एन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है एफ पर। तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हमारा जो एफ एन का लिमिट है यानी एफ, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा और लिमिट और हमारा जो इंटीग्रल है उसमें इंटरचेंजमेंट होगी। इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो गोल हमारा क्या है, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि जो हमारा एफ एन है, एफ एन की इंटीग्रल की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ को प्रूफ करेंगे सबसे पहले। क्योंकि देखो हमें यहाँ पे हमें ये शो करना था कि ये हमारा इसके इक्वल है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा ना कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो ये हमारा पहला गोल होगा कि हमें ये फाइंड करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके। सेकेंड चीज़, हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे जो हमें गिवन है, एफ एन जो है हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे? हम इसका यूज़ करेंगे आगे जाकर। ये कहाँ से आ रहा है आपको पता होना चाहिए, तब आप जान पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रीमान इंटीग्रेबल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है रीमान इंटीग्रेबल की, कि अगर एक कोई फंक्शन है ए कॉमा बी पर, वो रीमान इंटीग्रेबल है, वो तभी होगा जब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो हमारा रामन सम है माइनस उस रामन सम में जो फंक्शन यूज़ हुआ है उस फंक्शन से रिलेटेड उसका जो इंटीग्रल है माइनस कर दें अगर, तो लेस देन एप्सिलॉन। मान लो यहाँ पे इस फंक्शन की जगह होता हमारा एफ एन, ठीक है। इसका हम रिमन सन निकालते जो कि हमारा एस होता, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एस, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एस एफ पी, जो कि ये पी पार्टीशन के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है, माइनस ए बी एफ एन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये चीज़ ट्रू होगी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तो इतना पता चल गया। एंड एट लास्ट हमारा गोल ये होगा कि हमें जो प्रूफ करना है उस चीज़ को ले आए और हम ये शो कर दें कि हमारा एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल। तो कैसे करना है सबसे पहले समझते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो कि हमें ये शो करना है कि जो हमारा ए बी एफ है, ये हमारा जो है इंटीग्रेबल है, वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि हमारा ये है, इसकी लिमिट इसके इंटीग्रल की लिमिट बराबर है। तो इसको हम ए बोल देते हैं या हम इसको छोड़ो आर बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर
इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एस एफ कॉमा पी माइनस आर। अब इसको जब हम लेस देन एप्सिलॉन करेंगे, एस एफ पी जो हमारा है वो बेसिकली हमारा क्या है, वो हमारा है रिमेन सम ऑफ पी है। तो जब हम ये कर देते हैं तब बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारा जो है वो इक्वल है हमारा इसके, वो हमारा इसके इक्वल है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा, अगर अगर हमारा ये जो टोटल है ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो गोल हमारा क्या है, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको और इसको अलग कर लिया, और बीच में आप देख सकते हो मैंने कुछ वैल्यूज़ को पुट किया है। यहाँ पे मैंने इसको ले आए हैं, इनको ले आया है मैंने, इनको ले आया है और इनको। अब हमें क्या करना है, हमें इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लेस देन एप्सिलॉन करने के लिए हमें इस पहले वाले स्टेप जो मैंने यहाँ पहला स्टेप लिखा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 करना पड़ेगा। सेकेंड वाले स्टेप को जो मैं लिखा हुआ है, इसको भी हमें लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 करना पड़ेगा। देन हमें इस वाले स्टेप को लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 करना पड़ेगा। तो 3 स्टेप को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा लेंदी होगा। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, हमें ये चीज़ लानी है कि हमारा जो ये है इंटीग्रल ऑफ ये इज इक्वल टू आर या माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, हमें ये लाना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है, तो उसको पहले करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्रूफ करना है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ ये एग्जिस्ट कर रही है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एकदम हम यहाँ पे करेंगे सिंस हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारा जो एफ एन है वो क्या है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ। क्योंकि हमारा जो एफ एन है, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ पर। तो देयरफॉर बाय कॉची क्राइटेरिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके हिसाब से ये होता है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा के एग्जिस्ट करेगा सच दैट हमारा जो नॉर्म होगा n माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन, कोई भी आप एप्सिलॉन ले सकते हो, यहाँ पर हम ले लेंगे एप्सिलॉन b माइनस ए। ठीक है, आप कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर एनी एप्सिलॉन या कोई भी ईच एप्सिलॉन, कोई भी ले सकते हो आप। फॉर ऑल n, n ग्रेटर देन के के लिए ट्रू होता है। तो कॉची क्राइटेरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दो सीक्वेंस को यूज़ करके लिमिट या उसको फाइंड किया जाता है ना, इसलिए कॉची है। तो इसको मैं पिछली वीडियो बताया था, अभी आप नहीं पता, आपको पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो अभी आप केवल इतना समझ लो ये ऐसा होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो नॉर्म होता है, ये हमारा क्या है, हमारा नॉर्म है। नॉर्म जो होता है ना किसी भी फंक्शन का, नॉर्म जो होता है वो होता है हमारा सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन के मॉड का सुप्रीमम वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि ये तो क्लियर है कि ये जो होगा हमारा वो लेस देन होगा किससे, इसके नॉर्म से। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पे रिपीट कर देना। देन हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लियरली इस बीच वाली चीज़ को हटा के लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ एन माइनस एफ एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई बी है। बेसिकली आप इसको डैट भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इम्प्लाई करता है इसको, आप भी डैट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि मॉड ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन अगर होता है तो उसको लिख सकते हैं हम माइनस एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ एन माइनस एफ एम ये एंड इसके नेगेटिव से बड़ा होगा। ठीक है,
देन हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे इन तीनों को, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी जो है वो इनइक्वालिटी प्रिजर्व करेगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी में, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा एप्सिलॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो बाहर आ जाएगी, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो होगा एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, और जब आप इसको b और a को यहाँ पुट करोगे यहाँ पे क्या आएगा b माइनस ए आ जाएगा, तो यहाँ बेसिकली क्या आएगा मल्टीप्लाई b माइनस ए, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ज़रा कर लेते हैं कॉपी और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन माइनस एफ एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो शुरू में आप कहाँ पे थे, आप थे कुछ इस तरह से, आपने ये डेफिनेशन लिखी थी क्रॉची वाली, जिसमें हम लिखा था कि ये जो होता है लेस देन एप्सिलॉन होता है इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए, तो इसको हम कहते हैं कॉची। ठीक है, तो ये भी क्या है कॉची की तरह ही तो आया है, ये हमारा क्या है कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट हम ये कहेंगे कि फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन दैट के वैल्यू, इस के वैल्यू से बड़े जो भी n m होंगे उसके लिए जो हमारा सीक्वेंस होगा, मान लो an कोई सीक्वेंस था, an माइनस am जो कि टर्म्स होंगी उस सीक्वेंस की वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है कॉची की डेफिनेशन होती है, कॉची की, तो उस डेफिनेशन को ये पूरा करता है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं बेसिकली ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमारा ए बी एफ एन माइनस एफ एम ये हमारा क्या है कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमारा कॉची सीक्वेंस है। बेसिकली हम कॉची सीक्वेंस इसलिए प्रूव करना चाहते थे क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारा कॉची सीक्वेंस होता है वो हमेशा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, सिंस हमारा जो कॉची सीक्वेंस होता है वो हमारा क्या होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली सॉरी ये होगा क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि ए एन जो सीक्वेंस है हमारा ए एन वो हमारा क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये बेसिकली क्या है ये है। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है ये इस पूरे पे है ना, तो इसको ब्रेक करो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हो ए एन ए एम, तो ये क्या बताएगा कि जो ओवरऑल जो हमारा ये सीक्वेंस है ये हमारा कॉची है या हमारा कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या प्रूफ कर दिए कि हमारा जो ए कॉमा बी एफ एन है वो हमारा क्या है कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब ही क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई लिमिट होगी जिसको हम कह देंगे यहाँ पे आर, अब अगर वो लिमिट आर है जो हमारी लिमिट है तो हम लिमिट की डेफिनेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, जो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम के जिसको हम कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू n सच दैट हम ये लिख सकते हैं कि ये एफ एन माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, जो कि हमें लाना था, जो हमारा पहला स्टेप था यहाँ पर वो हमने ले आए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया। सेकेंड हमारा ये था इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन लाना है। ठीक है, तो अब इसको हम लाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली सबसे पहले हम, क्योंकि ये हमारा क्या हम देख सकते हैं हमारा रिमेन सम है, तो इसके लिए हमें पार्टीशन चाहिए ना, पहले पार्टीशन, तो पार्टीशन हम यहाँ लिखेंगे लेट हमारा पी एक कुछ ऐसा पार्टीशन है, पर कोई भी पार्टीशन है, और एक्स के क्या है हमारी उसकी कोई इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है वो वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन करना है।
तो यहाँ पे हम पहले इसको ब्रेक करके लिख देंगे। हमें लिख देंगे कि हमें पता है कि एस एफ एन पी को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एन एक्स के एक्स टी माइनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आपने अभी रिमान इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता है कि ये जो होता है वो हमारा रिबन सम होता है। रिबन सम के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और फंक्शन हमारा क्या, मान लो ये एफ एन को ये फंक्शन है, तो इसका हमें रिबन सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इंटरवल हमारा है क्या, टी के और टी के माइनस वन। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, एक्स के पॉइंट लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हाइट निकालेंगे, यानी कि हाइट का मतलब क्या है कि एफ एन एक्स के। तो यहाँ से हाइट निकाला तो इससे हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या हो गया, ये हो गया, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारा ये, ठीक है, हाइट इंटू बेस। अब ये हमने क्या किया, इस चीज़ को हमने यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स होंगे एस के जैसे, एस के तो एक हमारा जनरल पॉइंट है, तो सभी पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे। जब हम अगर हम ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उनको सम करें, तो उसके लिए अगर हम लिखें इसको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं k इजगल टू 1 to n, यानी कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेके उनको हम ट्रायंगल बना बना के ऐड करेंगे और उसको हम प्रिसाइसली लेंगे तो हमें रिबन सम मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे समेशन लगाया जाता है। तो इसको हम इसमें ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रेक करके लिखते हैं मॉड k इजगल टू 1 to n एफ एन, चूँकि यहाँ पे फंक्शन एफ एन है, एक्स के इंटू टी के माइनस वन, ठीक है, ये हमारा हो गया। माइनस सेम यहाँ पे रिपीट करना है, यहाँ पे क्या हो गया, एफ यानी यहाँ पे एफ फंक्शन है, एक्स टी के माइनस वन, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब समझना, यहाँ पर इस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन ले क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन k इक्वल टू 1 to n एफ एन एक्स के माइनस एफ एक्स के, यहाँ पे एक्स के था, इंटू टी के माइनस वन। अब देखना, ये हमारे जो वैल्यू है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि हमारा जो एफ एन है, जो हमारा एफ एन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ पर, ये गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम के, यहाँ पे 2 लिख दो। अभी आपने केवल लिया था ऊपर, रुको दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमने केवल लिया था, तो हम यहाँ पे k2 लिख दो, ठीक है, k2 बिलोंग्स टू n सच दैट हमारा जो एफ एन एक्स है माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन एक्स के वन, ठीक है। जब आप ये ले लोगे कंडीशन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, किससे, एप्सिलॉन बाई 3 से रिप्लेस कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप देखो, जब आप इसको एक बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें चेंज हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस a, ये एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन बाई 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, टी के माइनस वन, ठीक। अब समझना, यहाँ पर हम यहाँ पे इसको b माइनस ए भी ले लेंगे, क्यों लेंगे यहाँ पे अभी बताता हूँ मैं। ये जो हमारा है टी के माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे इंटरवल देखो, पार्टीशन जो हुआ है वो ए बी का हुआ है, a, b का हुआ है। तो समझना थोड़ा, ये a है, ये b है, ओके।
ये फंक्शन हमारा है, ये हमारा क्या है, ए और बी है। ओवरऑल इंटरवल जो है उसका पार्टीशन हमने कर दिया। उस पार्टीशन में किसी भी जनरल इंटरवल को हमने बोल दिया, किसी भी जनरल इंटरवल को बोल दिया कि वो टी के माइनस 1 है। ठीक, अब जब हम सम लेंगे, हर एक इंटरवल का सम लेंगे, तो ओवरऑल जो सम होगा यानी कि इसका सम, इसका सम, इसका सम, इन सब का जो सम होगा टोटल, वो तो हमारा क्या होगा, बी माइनस ए होगा, है ना। ये जो लेंथ होगी इन दोनों की डिफरेंस जो होगा वही होगा ना, क्योंकि पार्टीशन छोटे छोटे पार्टीशन है, इनका जो सम होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जब b माइनस ए लेंगे अपॉन में, b माइनस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, आप इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे कोई वैल्यू ले सकते हो। मैंने ये वैल्यू ले ली, क्यों लिया, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसका समेशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 3b माइनस ए समेशन n इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n या 1 to k बोल दो, k इज इक्वल टू 1 to n tk माइनस 1। तो ये हमारा एक पार्टिकुलर जनरल हमारा क्या था, इंटरवल था। जब हमने पार्टीशन के ए बी है, पार्टीशन के हर एक पार्टीशन को, हर एक इंटरवल्स को, I1 I2 जितने भी इंटरवल्स हमको सम किया, क्योंकि ये टोटल सम है ना, तो ये क्या आ गया हमारा, b माइनस ए आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन b माइनस ए। इसको जब काटा तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, ठीक है, और ये 3 तो बच गया ना, 3 एप्सिलॉन बाई 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या सेकेंड स्टेप हमने पूरा कर लिया, जो कि हमारा ये है कि हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो गया। तो हमारा सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप जो बचता है हमारा, वो कहाँ गया, वो ये बचता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अपर सम ऑफ एफ एन कोमा पी माइनस ये इंटीग्रल ऑफ एफ एन, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 करना है, ये बचता है। अब देखो, आपको मैंने ऊपर ही ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, पहले से ही मैंने ये स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा ये जो होता है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से, एस एफ एन कोमा पी माइनस दिस, समझे आप। इसका मतलब क्या होता है, जब ये एप्सिलॉन के लेस देन होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एफ एन है वो हमारा क्या है, इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी थी रीमान इंटीग्रेशन की। भाई हम ये बताओ, हम ये कर क्यों रहे हैं, इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना चाहते क्यों हैं, इसलिए प्रूफ करना चाहते हैं कि जब हमारा एस एफ कोमा पी माइनस आर जो हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ पर जो आर है वो हमारी वैल्यू उसकी क्या है, वैल्यू हमारी क्या है, लिमिट ऑफ ए कोमा एफ एन, हमारी वैल्यू आर की, ठीक है। तो जब ये इस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी ये माइनस आर लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा कि हमारा जो एफ है ना, एफ वो हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। और यही हमें चीज़ प्रूफ करनी है। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, शुरू में याद करो, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, ये हमें प्रूफ करना है, इसीलिए हम इसको लेस देन एप्सिलॉन लाइन कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हम यहाँ पे हमने कोई एक फंक्शन लिया, उसके लिए ये हमारा क्या होता है, अपर सम होता है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले लिया, यानी कि दिस हमने ये ले लिया। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एकदम नीचे आ जाओ, आपको मैं अलग पेज में लिख के बताता हूँ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको आप यहाँ पे ले सकते हो, k3 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, k3 ले सकते हो। देयर एग्जिस्ट सम k3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पे ले सकते हो आप,
such that for partition P of A, B पार्टीशन के लिए विद जो मैश होगा उसका, मैश मतलब समझते हो, सबसे बड़ी जो पार्टीशन है वो अगर डेल्टा से कम है, यहाँ पे आपको ये भी लिखना था, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, जिसके लिए हम ये कहेंगे कि एक K3 है जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को, ठीक है, ये K3 की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी, यहाँ पे आप लिखना पड़ता है डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उसके लिए हम आप क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो एस एफ एन पी माइनस दिस एफ एन का जो मॉड होगा वो अगर आ गया हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एफ एन है, एफ एन सीक्वेंस है, वो हमारा क्या है, वो रिमान इंटीग्रेबल है, हम ये कह सकते हैं। और ये चीज़ हमें गिवन है, अगर हमें ये गिवन है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और फॉर एनी एप्सिलॉन है तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 ले लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे तीनों स्टेप पूरे कर लिए हैं। अब इनको मर्ज करने की ज़रूरत है। मर्ज करने के लिए हम ये करेंगे, हमें लिखेंगे लेट k इजकल टू मैक्स ऑफ K1, K2 एंड K3, यहाँ तीनों जो के लिए थे उनका मैक्सिमम वैल्यू ले ली। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन greater than 0, for epsilon greater than 0 there exists some हम कह सकते हैं कि डेल्टा ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 विद मैश, जिसका जो मैश होगा, मैश जो हमारा है P, वो हमारा ग्रेटर देन डेल्टा होना चाहिए, या यहाँ पे लिखा जो है लेस देन डेल्टा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे K जो हमने लिया है वो ये लिया है इसको मर्ज करने के लिए। देखो K की जरूरत जो होगी वो इसमें नहीं पड़ती है ना, इसमें नहीं पड़ती, लेकिन K की जरूरत जो ऊपर हमने 2 स्टेप पूरे किए हैं ना, जो मैं 2 स्टेप पूरे किए हैं, अभी मैं उनको लाऊंगा तब वहाँ जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे K हमने मर्ज कर दिया है, ठीक है। जब हम ये लिख देंगे कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 विद मैश, ये ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी हमने उसको लिख देंगे। देन हम ये लिखेंगे एस एफ पी माइनस आर इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एस एफ पी, यहाँ पे लिखेंगे आर, ठीक। अब बीच में देखो क्या क्या हम लाएंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे हम लाएंगे हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था, हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप जो हमारा था एकदम और शुरू में हो, यहाँ पहला स्टेप था जहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि एफ एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हमने ये प्रूफ किया था कि ये जो है एफ एन माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम उठा के लाएंगे सबसे पहला, ठीक है। इसको उठाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ए बी एफ एन लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होता है हमारा टोटल ये लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब इसको ऐड किया है, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इस चीज़ को, क्योंकि है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ओवरऑल कोई चेंज ना हो। अब हमें दूसरी चीज़ हमने जो प्रूफ की थी, याद करो, जो अभी हाल ही में हमने प्रूफ किया है कि ये जो हमारा होता है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होता है। तो इसका मतलब है इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, एस एफ एन पी, है ना, हमें ये ऐड करना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एस एफ एन पी। अब देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको पता होगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो ये कहती है कि अगर a प्लस बी है तो ये लेस देन होगा मॉड a प्लस मॉड b का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दोगे आप, एस एफ पी माइनस एस एफ एन माइनस सॉरी पी, यहाँ पे कोमा होगा, प्लस एस एफ एन पी माइनस ये, ठीक है। फिर एक और होगा यहाँ पे प्लस लास्ट वाला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एन माइनस आर, ठीक। अब हमें पता है, हमने पहले स्टेप में ये चीज़ प्रूव की थी, फर्स्ट स्टेप में ये लेस देन हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, तो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 लिख दो, प्लस
हमने अभी सेकेंड स्टेप पे प्रूफ किया था कि ये हमारा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 था, तो ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो गया। अब हमने लास्ट में हमें चूँकि पता था कि एफ एन हमारा एक क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है, उसकी तो रिमान इंटीग्रेबल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने ये प्रूफ किया कि ये जो हमारा है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है। ओके, तो जब इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा एस एफ यहाँ पे जो मैंने लिखा है कॉमा पी माइनस आर, जो क्या आ गया हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और आर हमारा क्या है, आर बेसिकली हमारा क्या है, आर हमारा है लिमिट ऑफ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एफ एन माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, जिसका मतलब है कि जो लिमिट है हमारी, किसकी लिमिट, एफ एन के इंटीग्रेबल की जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारी आर के बराबर है। तो ये हमारा क्या है, आर। तो इसको आप मान सकते थे, इसको आप कह सकते थे कि एफ के बराबर है ना, ऐसे लिख सकते थे। तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है, ये हमारी लिमिट है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, बेसिकली ये भी बताना चाहिए। हमें प्रूफ करना था, यहाँ से हमें क्या आया, यहाँ से हमें ये आ गया बेसिकली कि पहली चीज़ ये आई जब हमने ये प्रूव कर दिया कि एस एफ कॉमा पी माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन, तो बेसिकली रेमन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पहला चीज़ जो हमें यहाँ मिलती है वो ये मिलती है कि हमारा जो एफ है वो हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। पहली चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। सेकेंड चीज़ जो हमें लानी थी और जो आ गई है वो ये है कि एस एफ कोमा पी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर एप्सिलॉन जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। एप्सिलॉन जो आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन कोई वैल्यू ले सकते हो। तो जब एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी ले लोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये बराबर हो जाएंगी, तो यानी कि ये इक्वल हो जाएगा आर के। एंड आर हमारा क्या है, लिमिट है हमारी, किसके, इसकी लिमिट है। अब हमारा एस एफ पी क्या है, एस एफ पी हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन है इसका, क्योंकि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, हमने यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे लिमिट एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न में आया। ये कैसे हुआ, क्योंकि रिमान सम में पता है क्या होता है, अपर सम होता है ना इसका, ये देख रहे हो, इसीलिए ये आ गया और ये हमारा इसके इक्वल हो गया। तो मैंने ईजी में समझाने की कोशिश की इसको। यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि बेसिकली हमारा गोल जो है, हमें इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है। ठीक है, ये हमारा गोल था, सबसे पहला गोल, क्योंकि इसके जैसे लेस देन एप्सिलॉन होता है ये, तो हमें ये मिल जाता। और हमें जो आर था, आर वो इसके बराबर है ना, लिमिट के बराबर है। सो बेसिकली हमें ये शो करना था। ठीक है, एंड इसके लिए हमने इसको ब्रेक किया। सबसे पहले स्टेप पे गए थे हम, यहाँ पे मैंने ब्रेक करके समझाया था इसको ऊपर, यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया इस तरह से। फिर मैंने समझाया कि सबसे पहले हम किस तरह से, पहले हमने स्टेप 1 किया, यहाँ पर हमने ये बताया कि कॉची का यूज़ करके हमने ये प्रूफ किया कि जो हमारी लिमिट है, किसकी लिमिट, ए एफ एन की, वो लिमिट आर के बराबर है, ये हमने शो किया और इसको लेस देन एप्सिलॉन किया। सेकंड, हमने रायमन इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमने बताया कि ये चीज़ जो होती है इसको हम लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 ले सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा, अब क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एफ एन जो है रिमन इंटीग्रेबल है। थर्ड, हमने रिमन सम को, इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की, हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पर इसको हमने बेसिकली यहाँ पे हमें पता था कि हमारा जो एफ एन है वो कन्वर्स कर रहा है यूनिफॉर्मली एफ पर, तो हमने इसकी डेफिनेशन यूज़ की, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ की, और यहाँ पर इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 पी माइनस ए ले लिया। एंड देन हमने सिंपली इसको पुट करके वैल्यू सॉल्व कर लिया। सो इन 3 स्टेप में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत सी प्रॉपर्टीज यूज हुई इसमें,
एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।